इसे ना मेन कॉरिडोर के एंट्रेंस पे लगाएंगे। हाँ सही रहेगा। ज्योति, गाड़ी चोरी कर रहे हैं क्या? हाँ चोर लगता है। देखिए। रुक जाओ। कहाँ गाड़ी लेके जा रहा है? गाड़ी चोरी करेगा? नीचे उतर। क्यों गाड़ी चुरा रहा था रे? कर दीजिए। चोरी करेगा रे? पुलिस को कॉल करो, बुलाओ, ये चोरी कर रहा था। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, पुलिस को मत बुलाइए, पहली बार चोरी करनी है। अच्छा, सारे चोर ऐसे ही बोलते हैं कि वो चोर नहीं है। अगर चोर नहीं हो तो क्या कर रहे थे हमारी बाइक के साथ? बाइक का लॉक खोलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे कोई खड़ा नहीं था। वो तो अच्छा हो हमने देख लिया तुम्हें। अब पुलिस को कॉल करके बुलाऊंगी ना, डंडे पड़ेंगे तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। नहीं, रुक जाइए। पुलिस को बुलाएंगी तो मेरी माँ नहीं बचेगी, मर जाएगी मेरी माँ। क्या हुआ तेरी माँ को? जिंदगी और मौत से जूझ रही है झोपड़ी में। हम कहीं दूर के नहीं है, यहीं पास में जो झुकी है ना, वहीं पर रहते। शरीफ घर से कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं। परिस्थिति ऐसी आ गई है तो चोरी करना पड़ा। से तू शरीफ नहीं दिख रहा है, चोरी दिख रहा है तू। ऐसा क्या स्थिति है कि तू चोरी करने लगा? ये झूठ बोल रहा है, मैं बता रही हूँ ना, झूठ बोल रहा है। हर चोर ऐसा ही कुछ ना कुछ कहता है ताकि उसे सिंपैथी मिले और हम छोड़ दे उसकी बातों में आके। इमोशनल करने का तरीका है इन लोगों का। एक बात बताओ, हर गरीब इंसान के घर में अगर परेशानी है तो उसका मतलब ये है कि वो चोरी करेगा, किसी और का नुकसान करा के अपना फायदा करवाएगा? ऐसे तो इस देश में इतने ज्यादा गरीब लोग हैं, आधे से ज्यादा चोर होने चाहिए। बकवास बात करने की जरूरत नहीं है, नियत खराब है तुम्हारी। मैडम जी हमारी बात सुनिए। अरे तेरा कोई भी बात नहीं सुनना है, तुम कॉल करो ना। पुलिस क्यों नहीं बुला रही हो? साहब, माँ मर जाएगी, हम सच बोल रहे हैं, भगवान की कसम सच बोल रहे हैं। अब किसकी कसम खाऊं बताइए, भगवान तो सब देख रहे हैं ना। हमारी माँ जिंदगी मौत से जूझ रही है। डॉक्टर साहब आए थे, बोले थे कि इलाज के लिए 50 से 60 हजार रुपया चाहिए। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो माँ की जान बचानी है ना। मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, माँ को खोना नहीं चाहता हूँ। सबसे पैसे मांग के थक गया, कोई पैसे ही नहीं दे रहा था। ये बुलेट देखा, चोरी करने आ गया। पर साहब चोर नहीं हूँ मैं, चोर नहीं हूँ। गाड़ी देख के तू चोरी करने आ गया, पर तू चोर नहीं है। माँ की जान बचा रही है तो चोरी के पैसे से जान बचाएगा? काम हम नहीं करता है, पैसा सेविंग करके नहीं रखा है। ऐसे नहीं है साहब, और माँ की जान बचाने के लिए चोरी बोल रहे हैं। जान भी दे दूंगा, चोरी तो दूर की बात है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि इस दुनिया में मेरी माँ ही सब कुछ है। मैं उसके लिए ही जीता हूँ, काम भी करता हूँ उसके लिए ही। अगर मेरी माँ नहीं रहेगी ना तो मैं भी नहीं जीऊंगा। एक बात बताइए, अपनी माँ की जान ना बचाऊं बस इसलिए चोरी कर रहा था। जानते हैं, मेरी माँ के वो शरीर में कुछ खराबी हो गया, डॉक्टर साहब देख कर गए थे। ऑपरेशन हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगी, पर ये बुलेट भेज दूंगा ना तो पैसे हो जाएंगे। कितना बुलेट बेचेगा तू? ये 50-60 हजार में बिक जाएगा। माँ की जान बचाने के लिए 50-60 हजार रुपया चाहिए मुझे। और मेरा 2.5 लाख रुपए नुकसान होगा सर। 2.5 लाख रुपए का बुलेट आती है, अभी ये बताना 3 के करीब में आ रहा होगा। तू 50,000 रुपए के लिए मेरा 3 लाख का नुकसान कर देगा, ये तुझे सही लग रहा है? मुझे अभी कुछ सही कुछ गलत समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आनी चाहिए ना, दिमाग तो स्थिर होना चाहिए। अपने फायदे के लिए तू किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए ना। तो आप ही बताइए, माँ की जान ना बचाओ? अरे माँ की जान बचा, किसी से पैसा मांगना चाहिए ना, जाके कहीं से लेकर कर्ज उठा के अपने माँ की जान बचा। किसी के नुकसान करके अपना फायदा तू देख रहा है, ये सही कर रहा है क्या तू? कोई पैसे नहीं दे रहा है साहब। गए थे, बहुतों के पास गए थे, जिसके पास काम भी करते हैं ना उसके पास भी गए थे। बोले थे कि पैसे दे दो, लात मार कर भगा दिया। बोला कि भिखारी आ गया पैसे लेने, मुंह उठाकर। सरापत से कोई पैसे नहीं देते, इसलिए सोचे कि चोरी कर लेंगे, मांगने नहीं जाएंगे। दुनिया ऐसे ही है, कोई किसी का यहाँ पर मदद नहीं करता है। आया तुझे समझ में? तू अगर मुसीबत में है तो तुझे खुद देखना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू गलत कदम उठा देगा। अगर ऐसे जिंदगी तेरी इम्तिहान लेगी तो तू गलत काम करते जाएगा और उसमें इतना अंदर तक घुस जाएगा कि बाहर निकल नहीं पाएगा। फिर क्या होगा? कभी अगर पकड़ा गया, जेल हो गया तुझे, तो तेरी माँ बच पाएगी? वो तो वैसे ही सदमे से मर जाएगी कि उसका बेटा जेल चला गया जीते जी उसके। कौन कौन है तुम्हारे घर में? बस 2 ही है, माँ है और मैं हूँ। बाबूजी तो बचपन में छोड़कर चले गए। तो ये गलत काम करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था कि तू कहीं अगर पकड़ा गया चोरी करते हुए और तुझे जेल हो गया तो तू अपने माँ को कैसे बचाएगा? जिंदा है, हाथ पर अगर तेरे सही सलामत है तो कहीं पे जाके पैसे अरेंज करके अपने माँ की जिंदगी बचा सकता है। पर ये काम कर रहा है, कोई भी तुझे छोड़ेगा अगर पकड़ेगा तो? नहीं साहब, पर
पर क्या करो, पैसे नहीं है ना हमारे पास। जो करना है करो, गलत का परिणाम गलत ही होता है, गलत का परिणाम कभी भी सही नहीं होता है। तुम ऐसे करके तुम अपनी मम्मी का जान नहीं बचा रहे हो, उनके ऊपर एक धब्बा लगा रहे हो। तुम अपने माँ से प्यार करते ही नहीं हो। अगर माँ से प्यार करता तो पैसे किसी से मांग के अपने माँ का इलाज करता, ऐसे चोरी नहीं करता। तुम चल जाओ। पैसे साहब, एक चीज, मुझे 60,000 रुपया आप दे देंगे क्या? मैं यही झुग्गी में रहता हूँ, मेरा आधार कार्ड भी मैं ला कर दे दूंगा। आपको लग रहा होगा भाग जाऊंगा, तो आप दे दीजिए पैसे, बाकी जान बचा दीजिए। उसके बाद अब जो कहेंगे वो करूंगा। क्योंकि मेरा सगा लगता है कि मैं तुझे पैसे दे दूं, तू मुझे देगा पैसे? तुझसे मैं मांगूंगा तो मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ, पैसे कैसे दे दूं तुम्हें और किस ट्रस्ट पे दूं? और नहीं तो क्या। मुझे नहीं लगता ये पैसे लौटाएगा। अभी जब हमारी बाइक चुरा रहा था तो आपको लगता है अगर आप इसे 50-60 हजार रुपए दे देंगे तो ये ईमानदार होके हमें लौटाने आएगा? ये लोग ना बिल्कुल भी वफादार नहीं होते, भरोसा नहीं किया जा सकता इन पे। और बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लेते हैं। मैडम जी, हम गरीब है, अपना जुबान दे रहे हैं आपको, जान दे देंगे पर धोखा नहीं देंगे। जिंदगी भर आपके घर का गुलाम बन के रह जाएंगे। आप जो बोलेंगे वो करेंगे, आपके इशारों पर नाचेंगे। बस मेरी दुनिया बचा लीजिए, मेरी माँ मेरी दुनिया है, उसे बस बचा लीजिए। आप अगर पैसे दे देंगे ना तो डॉक्टर साहब को जाकर दे दूंगा, इलाज हो जाएगा, फिर मेरी माँ ठीक हो जाएगी। मदद कर दीजिए। क्या बोलती हो? पक्का तुम लौटा दोगे पैसे? हाँ, पक्का लौटा देंगे। आपके पास काम करेंगे, पाई पाई करके चुका देंगे। दे दो, 50-60 हजार रुपए से क्या ही होगा। और अगर ये सही बोल रहा है, इसके माँ की जिंदगी बच जाएगा तो अच्छा ही है। दे दो इसे। ये लो 50 हजार रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सुनो, इस कार्ड पे मेरा एड्रेस है, कल तुम आ जाना, तुम्हारी नौकरी हम लगवा देंगे, ठीक है? जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम करना, तुम कल ऑफिस में बात कर लेना, इसको नौकरी पे लगवा देना। हो सकता है तो मैं कल काठमांडू के लिए निकलूंगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ उसकी नौकरी के लिए। ठीक है, चलो ले लो फूड। ठीक है, चलो।